हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंथ्रासीन की वीडियो होगी। एंथ्रासीन का थोड़ा लास्ट पार्ट रह गया था, उसमें मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं करा पाया। सो आज हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं उससे पहले कि जो है 80 to 90% सिलेबस में कवर करा चुका हूँ इस चैनल पे फॉर VSc 6th सेम केमिस्ट्री का। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंथ्रासीन। देखो, हमको पता है एंथ्रासीन, नैप्थलीन, बेंजीन, नैप्थलीन पढ़ा था पहले, फिर हमने एंथ्रासीन पढ़ा था। तो अगर आप एक ऐसी रिंग बना रहे हो तो ये आपका कहलाता है बेंजीन। अगर आप इसी पे एक और रिंग जोड़ ऐड कर दो इस तरह से, तो ये आपका होता है नैप्थलीन। एंड अगर आप एक और रिंग जोड़ देंगे इस तरह से एक और रिंग ऐड करेंगे, ठीक है, मैं ऐसा इस तरह से सर्कल बना रहा हूँ, तो 3 रिंग वाला कंपाउंड बनेगा और ये आपका होगा एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमको पता ही है, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड लीनियरली साइड बाय साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ एंथ्रासीन में तीनों रिंग्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो वो लीनियरली होता है। लीनियरली का मतलब है एक लाइन में। अगर मैं रिंग्स को बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं रिंग्स बनाऊं इस तरह से, 3 रिंग्स हमारी एंथ्रासीन में होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन ऐसे डालें बीचों बीच, तो आप देख रहे होंगे कि तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो क्योंकि तीनों ही रिंग्स जो हैं एक साथ अटैच्ड हैं, एक ही फैशन में अटैच्ड है, लीनियर फैशन, एक ही लाइन में अटैच्ड हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे फ्यूज्ड लीनियरली। फ्यूज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिंग्स आपस में फ्यूज हो रही हैं। एक कार्बन जो है 2 रिंग्स के लिए कॉमन होगा। तो बस वही यहाँ पर भी कहा है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज लीनियरली साइड बाय साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन की सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंथ्रासीन में आपका होता है। एंथ्रासीन अगर आप बना के देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पहले टोटल तो आप पाई बॉन्ड्स बनाइए, पाई बॉन्ड्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 7 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इंटू 2 करेंगे आप तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट्स रेजोनेंस एनर्जीज आर 83 किलो कैलोरी पर मोल और 91 किलो कैलोरी पर मोल। जो एंथ्रासीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 83 किलो कैलोरी पर मोल और 91 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अच्छा, नेक्स्ट एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है एंथ्रासीन में, ये बात ध्यान रखना आप लोग नोट करके कि एज द नंबर ऑफ रिंग इंक्रीजेस द रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीजेस, देयरफॉर larger compounds are less aromatic and hence shows addition reaction like alkene। हम सभी जानते हैं कि जो एंथ्रासीन है वो आपका शो करता है एडिशन रिएक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों करता है, कैसे करता है, कहाँ पर करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे मान लो ये रिंग, मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। दूसरा कंपाउंड आपने लिया, ये है आपका नैप्थलीन, और तीसरा कंपाउंड आपने बनाया, ये है आपका एंथ्रासीन। तो जैसे जैसे देख रहे हो आप यहाँ, अगर आप इस तरफ चल रहे हो तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ती जा रही है। इसमें एक ही रिंग, इसमें 2 रिंग, यहाँ पर इसमें 3 रिंग। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ेंगी, जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज करने से होगा क्या कि जो एरोमेटिसिटी है, हमको पता है कि एरोमेटिक कोई भी रिंग ज़्यादा अगर होती है एरोमेटिक, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।
तो रिंग का साइज बढ़ने से, नंबर ऑफ रिंग बढ़ने से आपका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो घट जाएगा। वो घटने की वजह से क्या होगा कि जो ये जो कंपाउंड है एंथ्रासीन, इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो भी घट जाएगी, लेस एरोमेटिक हो जाएगा। और लेस एरोमेटिक होगा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के कारण होता क्या है कि ये जो एंथ्रासीन है आपका, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, जैसे कि आपका एल्कीन्स शो करते हैं। एल्कीन्स होता है ये C डबल बॉन्ड C, ये आपका एल्कीन्स आप एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो इसी तरह से जो है आपका एंथ्रासीन भी एडिशन रिएक्शन शो करता है। उसका रीज़न ये है कि रेजोनेंस एनर्जी घटता चला जाता है जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर एंथ्रासीन जो है आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि 3 टाइप्स के हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं। उसमें से पहला हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर आप यहाँ पर किसी देखो, अगर मैं ऐसे लगाऊं तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगाऊं तो यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाऊं तो ये सेम होंगे ना, जैसे ये है, ये दोनों है, वैसे ये दोनों है, ठीक है। जैसे ये दोनों है यहाँ पर, वैसे तो ये दोनों होंगे, तो सेम होंगे ना। तो ये ध्यान रखें कि एंथ्रासीन में 3 टाइप्स के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है एंथ्रासीन में आपका जो है 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब है एक ही अटैच होगा एट ए टाइम। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान रखें कि एंथ्रासीन की जो आईयूपीएसी नंबरिंग है, कि नंबरिंग किस हिसाब से हम करते हैं वो आप ध्यान रखें। इसको आप कार्बन नंबर 1 देंगे, यहाँ पर इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। फिर यहाँ पर इस कार्बन को आपको कोई नंबर नहीं देना, फिर यहाँ पर 10 देंगे, इसको 5 देंगे, इसको भी आपको जंक्शन वाली जो फ्यूज्ड कार्बन है उनको आपको कोई नंबर नहीं देना, 5, इसको 6, इसको देंगे 7, इसको देंगे 8, ठीक है, इसको देंगे 9। ये आपको याद रखना है एज इट इज, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एंथ्रासीन में नंबरिंग इसी तरह से किया जाता है। अच्छा, जो फर्स्ट पोजीशन है इसको भी बोलते हैं, यहाँ पर भी देखो अल्फा, यहाँ पर 8th पोजीशन को भी अल्फा। ये बीटा बीटा, इस साइड में आ जाओ बीटा बीटा, ठीक है। बस यहाँ पर ये वाला, और ये जो 9-10 पोजीशन है ये होती है आपकी गामा, ठीक है। ये भी आप नोटेशन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो सबसे पहले देखो किस तरह का हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना आपका, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन, अगर इसकी जगह हट जाए तो यहाँ पर आप ब्रोमीन लगा सकते हो। अब ये कौन सी पोजीशन पे लगा होगा, यहाँ पे 1 पोजीशन पे, नंबरिंग मैंने आपको बता दी है। तो 1 पोजीशन पे लगा है ना, तो इसलिए इसको बोला 1 ब्रोमो एंथ्रासीन। और 1 पोजीशन को यहाँ पे हमने अल्फा से शो करा है, अल्फा भी बोलते, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं अल्फा ब्रोमो एंथ्रासीन। अल्फा ब्रोमो एंथ्रासीन भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पर से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी अगर उसकी जगह अगर ब्रोमीन आ जाए, तो सीन्स अब ये 2 पोजीशन है, यहाँ पर ये 1 पोजीशन थी और 2 पोजीशन यहाँ पर बीटा है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आता है, तो 2 ब्रोमो एंथ्रासीन, या फिर 2 ब्रोमीन, सॉरी बीटा ब्रोमो, क्योंकि बीटा कार्बन पे है ना, तो बीटा ब्रोमो, यहाँ से बीटा भी लिख सकते हो, बीटा ब्रोमो एंथ्रासीन भी लिख सकते हो। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि आप जो है यहाँ पर पोजीशन 9 से ये हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, उसकी जगह ब्रोमीन लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये रहा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे गामा पोजीशन, या फिर इसको 9 पोजीशन भी बोलते हैं, 9 कार्बन। तो इसलिए सॉरी, यहाँ पर ये क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हुआ ये है कि ये 9 वाला है, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको 9 करेंगे, ठीक है, 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, इसको आप 9, क्योंकि 9 पोजीशन पे है ना, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये 1 2, ठीक है, 3, इस तरह से करते हैं, 4, एंड देन ये आपका 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 9 पे ब्रोमो है तो 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, और 9 पे जो कार्बन होता है उसको गामा कार्बन बोला जाता है, तो आप लिख सकते हैं गामा ब्रोमो एंथ्रासीन। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका चलने वाला है। एक बात ध्यान रखें कि मैंने बोला मोनो सब्सटीट्यूटेड, आप समझे होंगे कि
कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ही क्या है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ही ब्रोमीन लगा है, देखो, ठीक है। जब एक ही ब्रोमीन या एक ही कोई और एटम हो तो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर है दो चीज़ और है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी ये हमारा एंथ्रासीन आपको देता है। उसका यहाँ पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करो, मतलब फर्दर रिएक्शन कराओ विद सेम इलेक्ट्रोफाइल, आप इलेक्ट्रोफाइल चेंज ना करो और सब्स्टिट्यूशन कराते रहो, तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर है वो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला ज़्यादा देखने को मिलता है, ये माइनर है, ये इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि 9-10 वाला ही क्यों मैं स्टेबल बोल रहा हूँ, 2-6 वाला क्यों मैं स्टेबल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 9-10 वाला स्टेबल होता है, इसलिए जो है एक ब्रोमीन यहाँ पे भी लग सकता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे भी लग सकता है 9 और 10 पोजीशन पे। तो डाई सब्स्टिट्यूट 9-10, एक 9 पे लगा एक 10 पे, तो इसलिए बोलेंगे 9-10। दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो एंथ्रासीन। सिमिलरली एक यहाँ पर 2 पोजीशन पे और यहाँ पे 6 पोजीशन पे, तो 2,6 डाई ब्रोमो एंथ्रासीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो ब्रोमीन यहाँ पे लग गए हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड भी बनाते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, टोटल 15 तरह के होते हैं, 15 टाइप्स के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है जो कि हमारे सिलेबस पर है। क्लियर है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बनता है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एंथ्रासीन। तो अब हम देखेंगे कि जो ये सवाल हमारे मन में होता है कि सब बोलते हैं कि 9 और 10 कार्बन पे जो है एंथ्रासीन रिएक्शन शो करता है, तो ऐसा क्यों। हमको पता है कि एंथ्रासीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं इस तरह से, तो बोला जाता है कि 9 और 10 पे ही ये रिएक्शन दे सकता है, देता है, वैसे देता तो बहुतों पे, लेकिन 9-10 पे जो है मेजरली देता है। तो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं देता, इधर क्यों नहीं दे सकता, इधर क्यों नहीं देता, इधर क्यों नहीं देता, बहुत सारी साइट है यहाँ पर अटैक होने के लिए, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन उसका भी जो है हम अभी देखते हैं कि क्यों जो है वो 9 और 10 पे ज़्यादा फेवरेबल होता है, मतलब 9 और 10 पे ही क्यों कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वो आके क्यों जुड़ता है। अब हम देखते हैं पहले रिएक्टिविटी ऑफ एंथ्रासीन। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है एंथ्रासीन की घटती है, मैंने क्यों बोला, मैंने क्या बोला था, क्यों घटती है, घटती इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स, 3 रिंग्स हैं, नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ता है तो रेजोनेंस एनर्जी घटता है, इज लेस देन नैप्थलीन से भी बहुत कम है और इवन बेंजीन से तो और ही कम है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर एंथ्रासीन बिकम्स मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। तो इसलिए जो है एंथ्रासीन बेंजीन और नैप्थलीन के कारण कंपैरिजन में या उनके मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। जब रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, और कोई भी मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है, ना कि अनस्टेबिलिटी। तो उसको रिएक्शन करना पड़ेगा टू बिकम स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मतलब अगर हम देखें तो जो रेट होता है सबसे पहले होता है एंथ्रासीन में, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम है, फिर होता है नैप्थलीन में, और फिर होता है बेंजीन। बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो वो आसानी से रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। आगे हम पढ़ते हैं। अब एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्यों ध्यान रखनी, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एंथ्रासीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट C9 पोजीशन, मतलब कार्बन 9 पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। वेयर हैज एंथ्रासीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा एट कार्बन 10। तो कार्बन 10 पोजीशन पे आपका एंथ्रासीन न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होता है वहाँ पर। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप दोनों। ये क्यों होता है कार्बन 9 और कार्बन 10, इसका भी मैं डिस्कशन अभी करता हूँ। अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में वॉइस जो आती है उस पर आप ध्यान मत दीजिए,
बच्चे खेलते हैं इधर बाहर पे, तो क्लियरली जो है रूम में मेरे आवाज़ आती रहती है अगल बगल से, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि 9-10 पोजीशन पे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि 9-10 पोजीशन पे ही क्यों जो है, मतलब ये 9 पोजीशन और ये 10 पोजीशन, इस पर ही जो है एंथ्रासीन क्यों रिएक्शन शो करता है। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इतना तो पता है कि कार्बन 9 और कार्बन 10 पे ही देगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि से फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस तरफ इसे सब्सटीट्यूट कराओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। हमने बचपन से पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर अटैच होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पे जुड़ गया इस तरह से। अब हुआ क्या, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर सरका या इधर गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड अपना सेक्रीफाइस करता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर आएगा इस तरह से, यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड पहले यहाँ, अब ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इधर पे आएगा पाई बॉन्ड इस तरह से। देखो ये पाई बॉन्ड कहाँ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये पाई बॉन्ड अब इस बार यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ही आएगा, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अब मैंने क्यों बोला, अब देखो जरा इन कंपाउंड्स पे नज़र डालो, इस वाले पे, इस वाली रिंग पे डालो जरा नज़र, और इस साइड वाली रिंग पे डालो नज़र। इसमें देखो क्या तुम्हें ये दोनों बेंजीन रिंग दिख रही हैं, बेंजीन रिंग दिख रही है ना, और ये भी एक बेंजीन रिंग है, अगल बगल दोनों क्या है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग होने की वजह से क्या है, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका बेंजेनॉइड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, मतलब जो एरोमेटिसिटी होगी इसकी वजह से और इसकी वजह से वो क्या होगी, मोर होगी, मतलब ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन, बेंजेनॉइड सिस्टम मेंटेन। जबकि आप किसी और पोजीशन पे यहाँ पे कराओगे या इधर कराओगे तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, दो बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ उसको और क्लियरली मैं समझाता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करें कि यहाँ पर जो है H+, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इसको निकालता हूँ, मतलब ये इधर जाएगा इस तरह से, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा इस तरह से, मतलब ये यहाँ जाएगा। मैं इस तरह से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पर है ये वाली रिंग है, मैं सिर्फ ये वाला रिंग आपको बना रहा हूँ, बीच वाला रिंग, ये वाला रिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली रिंग है, देखो तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है ना, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये निकलेगा तो ये अपना क्या करेगा, यहाँ पर ये निकलेगा तो अपना ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देके जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ना ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव शिफ्ट चार्ज, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब ये हाइड्रोजन निकला तो क्या हुआ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा। तो इसको तो आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि यहाँ पर देखो जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर क्या है, अगर मैं H+ निकालता हूँ, यहाँ से ये वाला H निकालता हूँ तो पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर आता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं करा दूं इस पर सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जाके जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर देखो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखो
ध्यान क्या देना कि यहाँ पर देखो, ये भी एक बेंजीनॉइड सिस्टम है, बेंजीन रिंग है कि नहीं है, ये भी एक बेंजीन रिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है, दोनों बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग्स हैं आपके पास। ये भी क्या है, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीनॉइड रिंग्स आपको मिल रही है ना, 2 बेंजीन रिंग, और बेंजीन हमको पता है एरोमेटिक होता है, और जो एरोमेटिक होता है वो स्टेबिलिटी लाता है कंपाउंड्स में। एरोमेटिसिटी से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है ना, तो स्टेबिलिटी जो बढ़ेगा वही कंपाउंड तो बनता है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब कंपाउंड भी स्टेबल बन रहा है, और ऑर्गेनिक में तो हम हमेशा स्टेबल कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, जबकि आप और अरेंजमेंट में ऐसा करोगे 9 और 10 पोजीशन पे आप ऐसा नहीं कराओगे, किसी और पोजीशन पर कराओगे 1 2 3, तो आपको इस तरह से 2 बेंजीन रिंग नहीं मिलेंगी। जब 2 बेंजीन रिंग नहीं मिलेंगी तो जो है एरोमेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा, उसका एरोमेटिक करेक्टर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जब न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। इसको सब्सटीट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पहले कुछ निकला है, पहले यहाँ से प्रोटॉन निकला, फिर उसकी जगह जाके कोई और इलेक्ट्रोफाइल बैठा। अब आया आपको समझ, यहाँ से प्रोटॉन निकला है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कोई निकला नहीं है, इस केस में डायरेक्ट हम ऐड करा रहे हैं, इस केस में ये निकला है सब्सटीट्यूशन वाले रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोटॉन है वो नहीं निकला है, डायरेक्ट वो ऐड हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन या एडिशन प्रोडक्ट। तो बस 2 बेंजोनाइड रिंग्स, ठीक है, दोनों तरफ 2 बेंजीन रिंग है या बेंजोनाइड रिंग्स है, तो उससे होगा क्या कि एंथ्रासीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए जो है अटैक हमेशा कार्बन 9 और कार्बन 10 पोजीशन पर ही होता है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।